नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी को सबसे सशक्त देवता माना जाता है। मान्यता है कि इस युग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो इंसान की समस्त बाधाएं दूर कर सकते हैं। इसी वजह से आज भी हर जगह पूरी श्रद्धा और सम्मान से हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी के जीवन का अध्ययन यदि हम करीब से करें तो पता चलता है कि उनमें कार्यकुशलता के साथ साथ गजब की प्रबंधन क्षमता भी थी। हनुमान जी तो गुणों की खान है, उनके जैसा ना कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। यदि कोई उनके जीवन की 5 बातें अपना लेता है तो उसे हर काम में सफलता मिलना निश्चित है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो ये 5 बातें अपने जीवन में उतार लीजिए, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं हनुमान जी के 5 गुणों के बारे में, जिन्हें यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम एक सफल इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी संवाद कौशल थे। संवाद कौशल का मतलब होता है अपनी बातों द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना। बहुत से लोग सफल होते होते इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनके पास संवाद कौशल नहीं होता है, यानी कि वो अपनी बातों से किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। संवाद कौशल के बारे में हनुमान जी का जीवन एक उदाहरण है। कहते हैं सीता जी को जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने पहली बार देखा तो काफ़ी देर तक सोचते रहे कि सीता माता से बात कैसी की जाए, कहीं उनका बानर रूप देखकर माता डर तो नहीं जाएंगी, उनकी बातों का सीता माता भरोसा कैसे करेंगी। लेकिन हनुमान जी ने अपनी संवाद क्षमता से उन्हें ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि वे राम के ही दूत हैं। इसी संवाद कौशल के चलते हनुमान जी को अष्टसिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हुई। हनुमान जी के दूसरे गुण के बारे में यदि हम बात करें तो वो है संयमित जीवन। हनुमान जी ने कभी भी अपने जीवन में संयम नहीं तोड़ा। कहा जाता है श्री राम जी की सेवा के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। खान पान में सावधानी बरतने और संयमित दिनचर्या के साथ साथ रहने से बीमारी पास नहीं आती है। इसलिए सफलता पाने के लिए जीवन में संयमित रहना बहुत जरूरी है। हनुमान जी का तीसरा गुण था किसी भी समस्या को समस्या न मानना बल्कि उसका समाधान ढूंढना। हनुमान जी के पास हर समस्या का समाधान था, कभी भी किसी कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं लौटते थे। रामायण में एक प्रसंग भी है। कहा जाता है जब रावण से युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को बाण लगा और मूर्छित हो गए, तब वैद्य ने सुमेर पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा। जब हनुमान जी उस पहाड़ पर पहुंचे तो उन्हें दवा की पहचान ना हो सकी। तब हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर ही लंका आ गए ताकि दवा की पहचान हो सके और लक्ष्मण जी को जीवन दान मिल सके। हनुमान जी में चौथा गुण था कार्य के प्रति समर्पण। हनुमान जी को जो भी कार्य दिया जाता था उसके लिए वो पूरी तरह से समर्पित होते थे। कहा जाता है जब हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में थे, भगवान राम सीता की खोज करते हुए वहां पहुंचे। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि देखो कोई दुश्मन तो नहीं है। इसके बाद हनुमान जी वेश बदलकर राम से मिलने पहुंचे। बताते हैं कि हनुमान जी ने पहले राम से यहाँ कुश्ती लड़ी और जब हार गए तब हनुमान जी को लगा कि ये कोई आम इंसान नहीं है। इसके बाद उन्होंने श्री राम से सारा प्रसंग पूछा और फिर सुग्रीव के पास लेकर गए और उनसे उनकी दोस्ती कराई। इससे पता चलता है कि हनुमान जी अपने कार्य के प्रति सबल प्रभाव रखते थे। हनुमान जी में 5वां गुण था कि वो आदर्शों से कोई समझौता नहीं करते थे। लंका में हनुमान जी और मेघनाद में हुए युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो इसका तोड़ निकाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि ये प्राणघातक भी हो सकता था। इस पर तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण करते हुए लिखा है, ब्रह्मास्त्र जो साधक कभी मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। इस तरह से हनुमान जी के 5 गुण अपनाकर आप भी अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।